हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। आपने ट्राइंगल्स के बारे में छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है और इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। 9th क्लास में आपने ट्राइंगल्स की सर्वांग समता का एक गुण पढ़ा है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है। ट्राइंगल्स क्या होता है? 3 भुजाएं होती है जिसके अंदर 3 उसके एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स शीर्ष होते हैं, है ना। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो सर्वांग समता क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो दो आकृतियां सर्वांग समाकृति कहलाती है जब उनके आकार समान हो, एक तो है ना, और एक वो माप में समान हो। मतलब अगर कोई आकृति, दो आकृतियां सेम एक जैसी है, मतलब सेम टू सेम है, तो वो दोनों आकृतियां कैसी हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी, है ना, सर्वांग सम हो जाएगी। हम यहाँ पर 10th क्लास में त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समरूपता होती ही क्या है। तो समरूपता की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दो आकृतियां समरूप आकृति कहलाती है जब उसका आकार समान हो, लेकिन माप समान होना जरूरी नहीं है। तो माप समान हो या ना हो, लेकिन उसका आकार तो समान होना ही चाहिए। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात करें, जैसे कि आपके पास कोई दो टेडी है, कोई दो गुड्डे है, है ना, और वो एक जैसे है, सेम टू सेम है, तो एक साइज में बड़ा है और एक साइज में छोटा है, तो क्या वो दोनों समरूप हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल समरूप हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उसका आकार शेप तो कैसा है? सेम है, लेकिन साइज जरूरी नहीं कि उनकी सेम हो। अब बात करें कि अगर वो दोनों साइज में भी सेम है तो क्या वो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे? हो जाएंगे। अगर उनकी साइज भी सेम है, आकार भी सेम है, तो सर्वांग सम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर आप किसी शॉप में गए कपड़े खरीदने के लिए, वहां पे आप देखते हैं कि टी शर्ट जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, लेकिन उनकी साइजेज अलग अलग होती है। कोई एक्सेल साइज का होता है ना, बड़ा होता है, कोई स्मॉल साइज का होता है, छोटा होता है, कोई मीडियम होता है। तो क्या ये टी शर्ट्स आपस में समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर वो एक जैसे हैं दिखने में तो वो दोनों समरूप हो जाएंगे। साइज यहाँ पर मैटर नहीं करती है। ये तो बात हुई कुछ बेसिक्स। लेकिन अब हम अगर गणितीय आकृतियों की बात करें, मैथमेटिकल फिगर की बात करें, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर एक सर्कल है ना, ये जो सर्कल है इसके जैसा ही मैंने एक और सर्कल यहाँ पर बनाया, ये देखिए, और इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दिया। तो क्या ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे? हो ही जाएंगे, क्योंकि इसका शेप तो कैसा है? सेम है, दोनों ही गोल है, ठीक है। लेकिन इसकी साइज साइज देखिए आप, ये तो साइज में कैसा है? छोटा है, और ये साइज में बड़ा है। तो साइज तो हमारे यहाँ पर मैटर नहीं करती। समरूप होने के लिए हमें क्या देखना होता है कि इनका शेप सेम होना चाहिए। तो दोनों आकृतियां कैसी हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। अगर मैं सेम टू सेम इसी के जैसे यही आकृति ले लूं, तो क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि इसका तो आकार भी सेम है और साइज भी सेम है, शेप एंड साइज दोनों ही सेम है। तो क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम भी हो जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम और समरूप दोनों ही हो जाएगी। इसी तरह अगर हम स्क्वायर का एग्जाम्पल ले, मतलब एक वर्ग का एग्जाम्पल ले, ये मैंने यहाँ पर कोई वर्ग बनाया, तो इसी के जैसा यहाँ पर मैं कोई दूसरा वर्ग बना देता हूँ। ये इसके साइज में बड़ा है, लेकिन ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, है ना। और सेम टू सेम अगर वर्ग ले लूँ, तो ये दोनों वर्ग जो है, ये और ये दोनों समरूप भी होंगे और सर्वांग सम भी होंगे। ऐसे ही मैं एक समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे कि ये देखिए, ये जो एक त्रिभुज बनाया है मैंने यहाँ पर, ये त्रिभुज इसके जैसे ही दूसरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अगर वो साइज में बड़ा है या फिर छोटा है, इससे छोटा भी हो ले लो, अगर ये बिल्कुल छोटा नहीं लिया मैंने, तो क्या ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे? हो जाएंगे, क्योंकि इसका आकार जो है वो तो कैसा है? सेम है, समरूप समबाहु त्रिभुज है ना। तीनों भुजाएं जो है वो समान है। देखो, इसमें भी ये तीनों भुजाएं सेम है, इसमें भी ये तीनों भुजाएं सेम है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, सॉरी है ही नहीं। जरूरी क्या है? सर्वांग सम तो है ही नहीं, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए इनकी साइज जो है वो एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं इसके सेम साइज का त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाला। ये देखो, ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांग सम भी हो जाएंगे और समरूप भी हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक वृत्त जो है ये वाला, और क्या ये त्रिभुज, ये दोनों आपस में समरूप होंगे या नहीं होंगे? तो कतई नहीं होंगे, क्योंकि यार ये तो बिल्कुल आकार में ही इसका शेप ही सेम नहीं है। ये तो एक वृत्त है और ये एक त्रिभुज है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो ना तो इसका आकार सेम है और ना ही साइज सेम है, तो ये दोनों समरूप तो नहीं होंगे। इसी तरह ये वर्ग और ये त्रिभुज भी समरूप नहीं हो सकते। इसी तरह वर्ग और ये वृत्त भी समरूप नहीं हो सकते। यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको पता है कि समरूप होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, है ना, आकार सेम होना चाहिए। तो क्या सभी वृत्त जो होते हैं उनका आकार गोल ही होता है ना, सेम ही होता है? आकार तो सबका सेम होता है। जो भी वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं? गोल होते हैं।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी जो वृत्त होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं? बिल्कुल कह पाएंगे, क्योंकि आकार तो सबका सेम ही होता है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के बारे में हमें क्या पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों जो भुजाएं होती है वो समान होती है। तो सभी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होगी, तो सभी आकार में तो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। इसी तरह सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ और आकृतियों के को लेकर यहाँ पर बात करूँ, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बना देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बनाया है, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, है ना। और इसी के जैसा अगर मैं एक और कोई दूसरा चतुर्भुज बना दूँ, ये मैंने बना दिया और इसको मैंने नाम दे दिया क्या? PQRS। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आपको ये दोनों आकृतियां एक जैसी दिख रही है? दिख तो एक जैसी ही रही है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इस आकृति को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तब भी देखिए ये दिख तो आपको आकार में एक जैसी ही रही है। लेकिन क्या ये आप दावे के साथ में कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप होगी? तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता ये जो आकृति है ये इससे थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी अलग हो। क्या इसकी जो भुजा है वो हल्की सी इस तरफ हो सकती है ना, ये इस तरफ हो सकती है। तो हम देख के ये नहीं पता लगा सकते कि ये दोनों आकृतियां जो है वो समरूप है या नहीं। तो इसके लिए एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा है वो रूल? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक लिख रखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या ये दोनों बहुभुज है या नहीं है? बिल्कुल है। बहुभुज किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजा वाले जो आकृति होती है उन्हें ही हम बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज भी एक बहुभुज है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये कब समरूप होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती हो। तो वो दोनों आकृतियां कैसी हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संगत कोण और संगत भुजाएं कौन सी होती है। तो ए का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? P, B का कौन सा हो जाएगा? Q, D का S और C का R हो जाएगा। इसी तरह संगत भुजाएं AD जो है वो PS की संगत भुजा है। ठीक है, अगर AB की हम इस चतुर्भुज में संगत भुजाएं देखें तो कौन सी हो जाएगी? PQ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। ये ABCD एक चतुर्भुज बना हुआ है और ये PQRS एक चतुर्भुज बना हुआ है। अब आप इसके संगत कोण देखिए तो एंगल A बराबर है किसके? एंगल B के। देखो यहाँ पर एंगल A जो है वो 105 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर एंगल B नहीं, यहाँ पे P लिखना है आपको। P जो है वो B 105 डिग्री है। तो ये दोनों एक दूसरे के संगत हो जाएंगे। तो यहाँ पर संगत को हम दर्शाने के लिए कैसा चिन्ह यूज करते हैं? हम इस तरह का चिन्ह यूज करते हैं, ये इस तरह का। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। इसी तरह देखो, खैर यहाँ पे हमें बराबर दिखाना है तो हम बराबर ही लिखेंगे, है ना। अब देखो कि B जो है वो BQ के बराबर है। इसी तरह C जो है वो R के बराबर है और D जो है वो S के बराबर है। तो सारे जो संगत कोण है वो कैसे है? बराबर है। अब हमें देखना है कि भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो AB की संगत भुजा कौन सी है? PQ, है ना, PQ। उसके बाद में BC की जो संगत भुजा है, BC की संगत भुजा है QR। इसी तरह CD की संगत भुजा है कौन सी? RS और AD की संगत भुजा है SP। तो ये जो संगत भुजा यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखो AB जो है वो कितनी है? 1.5 और PQ कितनी है? 3। तो 1.5/3। तो ये जो है इसकी आधी, ये इससे कैंसिल होगा तो 2 टाइम कैंसिल होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे 0 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ये 1/2 आएगा। तो इन सब का जो अनुपात है वो सेम है। देखिए आप यहाँ पे कि PQ, ये देखो BC जो है वो कितनी है? 2.5 और ये है 5.0। तो ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी हमें 1/2 मिलेगा और यहाँ से भी हमें 1/2 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आकृति में संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में है। तो ये दोनों आकृतियां कैसी हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान को हमें फिल करना है। तो सभी वृत्त, यहाँ पे लिखा है सर्वांगसम या समरूप। तो क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? आप ही बताओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सभी वृत्त जो होते हैं वो, ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना, समरूप होते हैं।
ना कि सर्वांग सम होते हैं। क्योंकि सभी वृत्त मतलब वृत्त तो साइज में ये वृत्त छोटा है और ये वृत्त बड़ा है, तो क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे? क्या नहीं होंगे, क्योंकि इनकी साइज तो क्या है, अलग अलग है। और हमें सर्वांग सम में शेप एंड साइज दोनों देखनी होती है। लेकिन हाँ, ये जो दोनों हैं वो समरूप जरूर हो जाएंगे। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसी तरह इसका सेकंड है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी, फिर लिखा है कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बिल्कुल सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन सम द्विबाहु त्रिभुज समरूप हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज में तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों साइड बराबर हो, और किसी त्रिभुज में ऐसा होगा कि ये दोनों साइड बराबर हो, तो फिर वो समरूप नहीं होंगे, क्योंकि शेप तो अलग अलग हो जाएगा उनका। इसी का फोर्थ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो कैसे होने चाहिए संगत कोण? आपको पता ही है, बराबर होने चाहिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद लिखा है कि उनकी भुजाएं जो है वो समानुपाती होनी चाहिए, है ना। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है समरूप आकृतियां। तो दो समरूप आकृतियां बनानी है हमें, तो बना सकते हैं बिल्कुल हम। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया ये, और इसी के जैसा यहाँ पर एक कोई दूसरा स्क्वायर ले लेता हूँ जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है, ये। अब आप यहाँ पे लिख लो कि अगर इसकी आपको समरूप दिखाना है ना, तो इसका ये सारे एंगल तो कितने हैं? 90 डिग्री है। तो क्या इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ये देखो, आपको पता है ना एक वर्ग के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। तो संगत कोण तो आपस में बराबर हो गए। अब हमें देखना है कि संगत भुजाएं जो है वो समान अनुपात में है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। तो इसको ले लो 1 सेंटीमीटर और इसको ले लो 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये सारी की सारी 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो क्या इनका अनुपात समान आएगा? बिल्कुल समान आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन सब का अनुपात कितना है? 1/2 आएगा, है ना। क्योंकि अगर इसको नाम दे दिया ABCD, इसको नाम दे दिया PQRS, तो यहाँ से देखो AB अनुपात PQ कितना आएगा? 1/2। इसी तरह देखो BC अनुपात PQ, सॉरी RQ ये कितना आएगा? ये भी 1/2 आएगा। तो अनुपात भी सेम है और इसके संगत कोण भी समान है। तो ये समरूप आकृतियां हो जाएगी। इसी के दूसरे में दे रखा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सारी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर ली है। तो आप एक काम करो कि ये जो साइड है इस तरफ, ये साइड 3 सेंटीमीटर ले लो। तो अब इसका जो अनुपात आएगा भुजाओं का वो समान नहीं आएगा। तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी में तीसरा दे रखा है आपको कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो अब इसमें आपको चेक करना है कि इसके एंगल जो है, देखो यहाँ पे एंगल से ही पता चल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो एंगल S जो है वो बराबर नहीं है किसके? एंगल D के। संगत कोण ही बराबर नहीं है। तो ये दोनों जो है वो आकृतियां समरूप तो नहीं होगी, है ना। और देखो यहाँ पे इस 1.5 इनके भुजाओं का अनुपात जो है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1. हाँ, तो भुजाओं का जो अनुपात है वो तो क्या है? समानुपात है ना, समानुपाती है भुजाएं। लेकिन इसके एंगल जो है वो कैसे है? बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओके, ऑल द बेस्ट।